गाड़ी चलूगी। कान में लगा लो तो। आज सुमन आज ही मम्मी मेरे
जय जी कृष्णा, नमस्कार। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाएंगे नवकार मंत्र विधान के साथ में। आइए हम सभी लोग विशिष्ट साधना का शुभारंभ करते हैं। नमो रियंदान नमो जितान नमो आयर्यान नमो उजान नमो देशक सावण में सोमजन मुखारो स्वप्नाशनो मंगलाणं सुखेशं परमं वै मंगलम् आदिमं भूतवेनाथम् आदिमं नैष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं जरुजबसमिनं तुमाम् एक एक उडगलु परे शत्रु जा समुझे रिखव कहे भव क्रोड़नाथ कर्म खपावे ते। विश्व वंदनीय युगादि दिवादिनाथ भगवान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। खूब भक्ति भावना के साथ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, स्नेही स्वजन के लिए इस दिव्य साधना के प्रभाव से आज योगानुयोग परम उपकारी परम श्रद्धेय गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी की संयम जीवन की दीक्षा तिथि। और कल जो है मिच्छामी दुक्कड़म, कल है संयम जीवन की आराधना, बैसाख वदी छठ, गुरुवार 11/5/2023 को। प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति जितना ज्यादा हो सके, ओम रीम नमो चारि तस्। जिन जिन लोगों को लग रहा है कि हमारे जीवन के अंदर सब कुछ होते हुए भी कुछ न कुछ मिसिंग है, उन सभी के लिए खास गुरुदेव के नाम का मंत्र हमने हमारे बंबई के एक बहुत बड़े साधक ने बताया था कि जब सारे मंत्र अभी वर्तमान में 3 गुरुओं की, सारे गुरुओं की महिमा अपरंपार है। आप देखिए हिंदू धर्म के अंदर देखेंगे भी, जो वीरपुर के अंदर चलाराम बापा है, बजरंग दास बापा है, और उसी प्रकार से हमारे जैन धर्म में 3 गुरुओं की परंपरा। पहले नंबर के अंदर शांतिसूरी महाराज मांडोली वाले। जीवन में यदि कुछ भी यदि संभव नहीं हो रहा है तो आप कोशिश करें कि मांडोली आप जाइए, और मांडोली का, और मांडोली के गुरुदेव ने भी जो मंत्र की साधना की है सिद्ध चक्र भगवंत की, ओम रीम अरहम नमः, सबसे बेस्ट। 2 प्रकार की अरहम की साधना है। ओम रीम अरहम नमः यानी संसार के सारे सुखों को प्राप्त करने के लिए हम पूरी तरह से मोक्ष सुख में आगे जा रहे हैं, तब आपको ओम रीम अरहम नमः की साधना करनी है। और आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे मोक्ष में जब जाऊंगा तब जाऊंगा, लेकिन अभी 1000, 2000, 5000 करोड़ रुपया बनाना है और समाज का उत्थान करना है। अभी एक व्यक्ति ने अहमदाबाद के अंदर एक वाड़ी बेची, बहुत बड़ी विशाल जगह बेची, और उनके समाज के 32 ऐसे लोग थे जिनके खुद के घर नहीं थे। उन सभी लोगों को अपनी ओर से 30-30 लाख रुपए का मकान बना करके दे दिया। 1-1 लाख रुपए टोकन लिया, बोले जिंदगी में जितना आप जियोगे तब तक आप इस मकान के अंदर रह सकते हो, शांति से रहिए, खाना खाइए, जितना हो सके उतनी भक्ति कीजिए, और पूरी तरह से आप जितना हो सके उतना सेवा कीजिए। तो ये सब कैसे होगा कि आपके पास जब चलो चल धन के ढगले भरे होंगे तब होगा। तब कौन से मंत्र की आराधना करना है, तो तब ओम रीम श्रीम, श्रीम बीजाक्षर ऐड कर देना है। 2 प्रकार की मंत्र एक ही है सिद्ध चक्र जी भगवान का, ओम रीम नमः और ओम रीम श्रीम नमः। ओम रीम नमः और ओम रीम श्रीम नमः। तो इसी प्रकार से सभी लोग एक बार पहले फटाफट फटाफट अपना नाम टाइपिंग कर दीजिए, और बराबर पूरी तरह से आज अंतिम अष्टमंगल की मंगलकारी विधान, अष्टमंगल की साधना, और कैसे आप पूरी तरह से 8 सिंबल और 2 सिंबल में आज आपको और देने वाला हूं, जिससे आप बहुत शानदार सेल्फ हीलिंग और डिस्टेंस हीलिंग करते हुए हजारों लोगों को आप खुशियां दे सकते हो। इसके लिए बहुत एक बड़ी आज मैं आपको बातचीत करना चाहना, आशा अल्पा जी सलोत, बहुत बढ़िया सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए। देखो आने वाले आज हमारा क्लास का आखिरी दिन है, वापस हम लोग जो है 18 तारीख और 19 तारीख को मिलेंगे। सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी है कि बराबर जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जो है पूरी तरह से ये नवग्रह का जो आपको यंत्र दिया है वो यंत्र बराबर प्रिंट करा लेना है, और इसी प्रिंट के सामने आपको पूरी तरह से नवग्रह की शांति विधान, शांति साधना करनी है। आपके लिए, आपके परिवार के लिए कर सकते हो, जिससे सबसे पहले हमारे अंदर 3 प्रकार की एनर्जी रहती है, बराबर आप लिख लीजिए। जन्म समय के ग्रह, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको
खुशी या परेशान। जो स्टार नवग्रह का मतलब होता है कर्म थेरापी। ग्रह किसी को परेशान नहीं करते हैं, हमारे साथ में वही होता है कि जो हम पूरी तरह से हमने कर्म किए हैं। तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी इसकी प्रिंट निकलवा लें, आपके सारे रिश्तेदारों को दे दीजिए। जो जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं उन सभी को, जो नीचे का मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम सर्वगा, बहुत सारे लोगों को शनि की पनौती है, जो हमेशा कर्क राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, मकर, कुंभ और मीन, इन सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस यंत्र के नीचे जो मंत्र दिया गया है कम से कम 9 बार गिनना है। हमारे जीवन की साइकिल कैसे चलती है, अकेले भागते रहोगे तो भागने से कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहली चीज है कि हमारे जन्म समय के स्टार, एक समय में हजारों लोग जन्म लेते हैं, एक राजा बन जाता है, एक रंग रहता है। दूसरे नंबर के अंदर वास्तु के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, वास्तु सीख रहे हैं, सोच को, विचार को, ध्यान को, भक्ति को, मैत्री को, किस जगह के आपके ऊपर बैठक है, किस जगह के ऊपर आप सोच रहे हैं। तो वास्तु हमारे जीवन के अंदर 33%, 33% भाग, यदि रात को यदि आप बराबर नहीं सोओगे तो सुबह में आपको बगासी आने वाली है, चेहरे के ऊपर वो फ्रेशनेस नहीं दिखेगी। तो हमें बार 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 बार, जैसे रोज हम कचरा निकालते हैं, जैसे हम रोज, ये सारी चीजें आपको कहीं पर सीखने नहीं मिलेगी। जैसे रोज आप खाना खाते हो तो आपको पेंडुलम की जो विद्या है, या ये जो मैं आपको वास्तु का थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी आप सभी के लिए 2 बड़ी चीज कर रहा हूँ। आप सभी रजिस्टर मेंबरों के लिए पिरामिड तैयार करा रहा हूँ, वो सारे रजिस्टर मेंबरों को दूंगा मैं। क्या आपको लग रहा है कि इस कॉर्नर से, पर इसका जो टेस्टिंग है वो आपको करना पड़ेगा कि आपके घर में कहाँ से ज्यादा शुभ ऊर्जा आ रही है और कहाँ से नेगेटिव आ रही है, आपके घर में कौन सा कॉर्नर कट हो रहा है, वो आपको रेडी रखना पड़ेगा। जब आप हमें बताएंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किचन में मैं जाती हूँ तो मुझे थोड़ा हेडेक जैसा लग रहा है, रोज मेरे घर में खाना वेस्ट हो रहा है, रोज जब मैं सोने के लिए जाती हूँ तो नींद नहीं आती, नींद की गोली खानी पड़ती है, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बच्चों को मुझे रोज डांटना पड़ रहा है, मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन रिजल्ट जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, मेरा पति इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन मेहनत के बराबर हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करें, उसकी जो सरल बात है, उसके लिए जो पिरामिड से वो हम आपको भेजेंगे। तो आप पहले नंबर में आपको ये प्रिंट निकाल लेना है। तो पहली चीज जन्म समय के ग्रह, सेकंड नंबर की चीज है वास्तु थेरापी। आपका शरीर ही आपका ब्रह्मांड है, ये बराबर अक्षरों में लिख लो कि आपकी राइट साइड के अंदर यदि हेवी सामान है तो आपको राइट शोल्डर के अंदर पैरालिसिस या यहाँ पर बहुत सारा दुखना, यदि मिडल स्थान के अंदर बहुत सारा भार है घर के बराबर सेंट्रल में तो कमर की पीड़ा, नींव की पीड़ा, यदि शनि ग्रह दोषित है तो आपको वायु हो जाना, थोड़ा सा भी आपने खाना डिस्टर्ब खाया आपकी प्रकृति के विरुद्ध से तो आपको पूरी तरह से शरीर में अनबैलेंसिंग क्रिएट हो जाता है। तो ये दूसरे नंबर। और तीसरे नंबर के अंदर सही पुरुषार्थ। हर व्यक्ति अच्छा ही है, हर व्यक्ति पुरुषार्थ करता ही है, हर व्यक्ति को जहां भी मौका मिले, छोटी व्यक्ति होती है वो अचार बना करके बिजनेस करती है, कोई खाखरा बना करके बिजनेस करती है, कोई पढ़ा के बिजनेस करती है, और हर व्यक्ति का इनका संकल्प होता है, दो इनके एम होते हैं, एक मेरी जो है आध्यात्मिक यात्रा अच्छी चले और एक मेरे पास पर्याप्त मात्रा में पैसा आए जिससे मैं मेरा परिवार का नियोजन करूं और उसमें से कुछ पैसे बचे जिससे मैं धर्म करूं, योगदान करूं, चैरिटी करूं। लेकिन इनके अंदर 20% या 30% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि वो किन के लिए बने हैं। जो लोग टीचर के लिए बने वो डॉक्टर का पढ़ेंगे तो हजारों लाखों रुपए वेस्ट होंगे, समय बर्बाद होगा। जीवन ये सारी कहानी बताने का एक ही सारांश है कि जो लोग 40 साल के हो गए, जो लोग 60 साल के हो गए, जो लोग 70 साल के हो गए, बहुत अल्प समय आपके पास बचा है जिंदगी को जन्नत की तरह मानने का और जिंदगी में बड़े बड़े काम करने का।
नारी शक्तियों के अंदर ऐसी जबरदस्त ताकत है। मेरे गुरुजी ने मुझे एक कहानी बताई थी कि उनके पास एक लड़की आई। ये ध्यान से सुनना, कितना समाज के अंदर आप अच्छा कर सकते हो और आपके एक आइडल से, आपके एक निर्णय से, आपकी लीडरशिप लेने से पीछे कितनी सारी चीजें और जो है समाज के लिए पावरफुल हो सकती है। उन्होंने आकर के बोला, वो दिखने में थोड़ी ज्यादा खूबसूरत थी। गुरुजी को आकर बोला कि मेरे खूबसूरती होने के कारण कुछ मेरे स्नेही संबंधी लोग जो हैं वो बहुत सारी मस्ती करते हैं, और मेरा एक बार ऐसा हुआ है कि मेरे ऊपर जो है, जो नहीं होना चाहिए तो हो गया है। गुरुजी ने सारी बात सुनी, उनकी पत्रिका देखी, और पत्रिका देख करके उनको उन्होंने पूरी आराधना बताई। और आराधना बताने के बाद की आपको मैं आज बात बताता हूँ। वो व्यक्ति आज आईपीएस अधिकारी है, अपनी जैन व्यक्ति है, और उनके समाज में कई सारे लड़कियों के साथ कभी भी प्रॉब्लम्स होता है, उन्होंने खुली चैलेंज की है कि आप मेरे पास आइए, मेरे से जितना होता हुआ लीगली, मेंटली और आर्थिक रूप से सपोर्ट होता होगा वो मैं सपोर्ट आपको करूंगी। एक नॉर्मल कक्षा की गांव की लड़की, लेकिन ज्ञान में ऐसी पावरफुल थी। उनको पता नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, एडवोकेट बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए। समय सही समय पे गुरु का मार्गदर्शन, प्रॉपर भक्तामर की आराधना, आज वो पूरी तरह से आईपीएस अधिकारी है। और कोई भी लड़की जब वीक होती है तो सबसे पहले वो आगे खड़ी रहती है। तो वो आपको बनना पड़ेगा। आज जीतो नाम की संस्था के द्वारा आज करोड़ों रुपया जब एकत्रित होता है, और उनके द्वारा अभी अभी मैंने चेन्नई के अंदर जीतो के जो खास बड़े बड़े लीडर है उनके साथ मीटिंग एड्रेस किया, और उन लोगों ने बताया कि आज 450 से भी ज्यादा आईपीएस, आईजी, अलग अलग प्रकार के बहुत बड़े दिग्गज लोग, और उनको जो एजुकेशन के रूप में जीतो सदैव सपोर्ट करता है। और आज ये 400 लोग जो तैयार है, उनके द्वारा कितने सारे जैनियों को बचाया गया। तो ये ज्ञान कहाँ से आएगा? ये सही डिसीजन, ये अंतस्पूर्णा, ये ध्यान, जब तक आप बैलेंस की थेरापी में नहीं चलोगे, बाकी आप जाकर के देखोगे कितने सारे गांव के लोगों को, कितने सारे अच्छे लोगों को जिनको गाइडेंस नहीं मिलता है, जिनको कोई सूझबूझ नहीं मिलती है, वो अपनी चक्कर तरफ पूरी तरह से घूम घूम के जीवन को खत्म कर देते। तीन चीजें, पहले नंबर में कुंडली का एनालिसिस, सेकंड नंबर के अंदर जो है वास्तु का, और ये बारंबार करना है। जैसे हम खाना भूलते नहीं है, जैसे हम कपड़े खरीदना भूलते नहीं है, जैसे हम घर की साफ सफाई नहीं भूलते, तो हर 15 दिन, ये जो अभी बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, अभी पूर्णिमा आने वाली है, जैसे ही चौदस आएगी, जैसे ही पूनम आएगी, पूरी तरह से आपकी जितनी भी साधना पद्धति है, जितना साधना का सामान है, वो सारा सामान आपको चांद के नीचे रखते हुए उन सभी को चार्ज कर देना है। जैसे ही अमावस्या आएगी, आखिरी 4-5 दिन आपको कोशिश करनी है कि नाने में आपको गोमूत्र डाल के स्नान करना है, नाने के अंदर पानी डाल करके, नाने के अंदर गंगा जल डाल करके स्नान करना है, नाने के अंदर नमक डाल करके स्नान करना है, नाने के अंदर हल्दी डाल करके स्नान करना है। और एक बहुत ही पावरफुल प्रयोग, जिन जिन लोगों को यश नहीं मिलती है, कीर्ति नहीं मिलती है, सम्मान नहीं मिलता है, उनके लिए बहुत पावरफुल नवकार कल्प का प्रयोग जो अब लोग अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल रूप से। ओम रीम नमो आयर्याणम रीम स्वाहा। जिनको रियल में लीडर बनना है, जिनको समाज सेविका बनना है, कैसे कैसे अपने यश को, कीर्ति को, प्रतिभा को, प्रसन्नता को, जो जहां पर भी आप लीडर हो, और जब जब भी आप लीडर हो तो उस लीडरशिप का मैक्सिमम फायदा उठाइए। जितने लोगों का अभी अभी जो चेन्नई के अंदर कार्यक्रम हुआ, चेन्नई की जो प्रेसिडेंट बने 420 जैन सोशल ग्रुप का प्रेसिडेंट, और उसने आते ही वहां पर एक कायदा पास कर दिया, घोषणा कर दी कि अभी जितने भी जैन सोशल ग्रुप के अंदर एडमिट है, जितने भी मेंबर्स है, उनके घर पे जो भी लड़कियां होगी, उनके नाम से 15,000 से 50,000 रुपया जैसे ही बेटियों का जन्म होगा उनके अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट के रूप से जमा करा दिया जाएगा।
जैसे वो 15 साल की, जैसे 25 साल की होगी, जितना पैसा आएगा उतना उनकी शादियों में, पढ़ाई में, जहां पर भी व्यक्ति को खर्च करना है व्यक्ति खर्च कर सकता है। एक सही लड़की कितना, इससे दो काम। पहले नंबर में अभी जो लड़कियों के प्रति लोगों की जो जन मानसिकता है वहां पर चेंजेस होगा। सेकंड नंबर में कोई गरीब है, यदि अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर सकता है, कन्या को खुश रखना है, उन सभी लोगों को 25 साल के दरमियान करीबन 5, 7, 10 लाख रुपए की उनको मदद हो जाएगी, जिससे वो सामान्य रूप से अपनी बेटी की शादी या उनकी जो व्यवस्था है वो कर सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे चीजों से ही आपकी साधना का शुभारंभ होगा। तो बार बार सबसे पहले आप कोशिश करेंगे सभी लोगों को पूरी तरह से जो ये भक्ति अनुष्ठान, भक्तामर का जाप अनुष्ठान, साधना अनुष्ठान के अंदर हमारी जो पहली साधना है सिद्धम की साधना, और ये पूरी तरह से ओम स्वस्तिक त्रिशूल की जो साधना है वो करते करते जिस प्रकार से जीवन के अंदर जहां जहां भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर नेगेटिविटी है, बार बार पूरी तरह से विधिवत रूप से जब ये साधना करते हो, हवा के अंदर सिंबल करते हो, और उसका मैक्सिमम प्रभाव आप आपके जीवन के अंदर देखोगे। अष्टमंगल का फोटो भी आज मैं आप सभी के साथ में ग्रुप के अंदर शेयर करने वाला हूँ। जो लोग छोटी छोटी जगह पे, छोटे छोटे गांव में रहते हैं, जहां पर कोई उपकरण की दुकान नहीं है, कुछ भी नहीं, ये फोटो जो है आपको बराबर प्रिंट निकाल करके A4 साइज के अंदर 2 प्रिंट निकल जाएगी, और उसको एक आपको रखना है, एक आपको दोस्त को भेंट कर देना है। अपने चक्रों को कैसे शुद्ध करें, जहां पर भी आपको दर्द हो रहा है, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ये सिद्धम का सिंबल 6 आपको चीजें करना है। जिसको जिसको भी आता है वो बराबर कीजिए। जो भी जहाँ की दवाइयां ले रहे हैं अपने अंगों के ऊपर ड्रॉ करते रहिए। पहले आपको पूरी तरह से राइट साइड से स्टार्ट करना है, टॉप टू बॉटम ऐसे करते रहिए, हाथ से एकदम स्लोली स्लोली करते रहना है। 1 नंबर जहां से लिखा है, ये पूरी तरह से ये सिंबल सेल्फ हीलिंग के लिए, मुझे मेरी बॉडी को अनंत ऊर्जा से भरपूर करना है। देखो हम कोई चीजों का वो नहीं करते, विश्व में जितनी भी थेरापी है ना वो एकदम पावरफुल है। रेकी अपनी जगह पे अच्छी है, प्राणिक अपनी जगह पे अच्छी है, विश्व में 300 थेरापी है, किसी का तुलनात्मक नहीं कर सकते। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो भगवान मानतुंग महाराज ने 48 सिंबल यानी 48 यंत्र दिए हैं, जो भक्तामर के मंत्र दिए हैं, उनके लेवल में आज तक कोई चीज नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो आप सबसे पहले तो अमेजिंग इमेजिंग कीजिए कितना साल पुराना ये भक्तामर स्तोत्र, कितने उपाश्रयों के अंदर, कितने देरासरों के अंदर बार बार गवाया गया। ये मैं वापस आपको सेल्फ हीलिंग का ये भक्तामल खाली जितने भी लोग गिन रहे हैं उनको गिनना नहीं है, गाथा गिनते गिनते ये सिंबल करना है। सिद्धम के सिंबल से पूरी तरह से एनर्जी को एक्सेप्ट करना है। चाहे एक एक चक्रास के ऊपर है, चाहे किडनी के ऊपर है, चाहे लीवर के ऊपर है, बॉल पेन से आप उस अंग के ऊपर दौड़ भी सकते हो। इस सिंबल का नाम है सिद्धम का सिंबल। आप आपके सोल को हैप्पी सोल बनाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपका पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाए, ये पूरी पीडीएफ में आपको भेजूंगा। तो जबरदस्त, ज्यादा से ज्यादा जो भी लोग नए नए जुड़े हैं वो सभी लोग ये सिद्धम की साधना करो मैक्सिमम टाइम। और 19 तारीख को शनिदेव का पूजन होगा, और 20 तारीख को सुबह में 6 बजे से पौने 7 बजे तक जो भी नए लोग जुड़े हैं उन सभी लोगों के लिए एट्यूटमेंट, शक्तिपात परंपरा से ये भक्तामर जो लोगों को अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो किताबों में से, यूट्यूब में से, अलग अलग थेरापी से, अलग अलग जगह से आप सीखे हैं। जब आप सुनीता जी कंकरिया कौन से समय पे, आप बराबर आए लिख लीजिए, ये प्रश्न का मैंने बहुत बार जवाब दिया है। जब आप ध्यान करने के लिए बैठे तब आपका मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट रहे, वह आपके लिए बेस्ट जाप का समय है।
ले मगज से आप ये निकाल दीजिए ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त। हमने 100 लोगों का टेस्टिमोनियल लिया, ब्रह्म मुहूर्त में उन 100 में से 68% लोगों ने बोला कि कभी कभी हमको जाप में झपकियां आ जाती है। सुबह सुबह में शरीर जो है आपका पूरी तरह से एक्टिवनेस में नहीं होता है, क्योंकि आप गद्दी में से आए हैं, या तो फटाफट आप मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाते हो या ना करके भी बैठते हो, तो प्योर एकदम जो एनर्जेटिक ऊर्जा को स्वीकार करने की क्षमता जब हो तब आप मेडिटेशन और साधना करते हो तो पूर्ण रिजल्ट की प्राप्ति होती है। किसी के लिए सुबह हो सकता है, किसी के लिए दोपहर हो सकता है। मैं मेरे जीवन की सारी साधना एस्ट्रोलॉजिकल और मेरी कुंडली के हिसाब से शाम को ही करता हूँ, जो मुझे मेरे बॉडी के लिए चाहिए हो। पब्लिक के हीलिंग और वो सब चीज अलग है। तो वैसे आपको नक्की करना है कि कब आप एकदम फ्रेश रहते हो। कोई लोगों को सुबह में अच्छा लगता है, कोई लोगों को रात को अच्छा लगता है। तो उस प्रकार से ये समय आपको स्वयं करना है, और ये सारी साधना भी स्वयं करना है। ये YouTube के वीडियो क्यों नहीं अप्लाई करना है? वो YouTube के कोई भी मंत्र, कोई भी विधि आपके लिए नहीं है, वो एक कॉमन करोड़ों लोगों के लिए है। आपको उसमें से नक्की करना पड़ेगा कि क्या मुझे इस एनर्जी की जरूरत है, और उसके बाद आप करोगे तब आपको बेनिफिट होगा। तो ये प्रथम नंबर का सिंबल है सिद्धम सिंबल। आपको मैक्सिमम टाइम करते रहना है, और जैसे जितना ज्यादा करते रहोगे सिद्धम 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 सिद्धम, पूरी तरह से सिद्ध शिला की ओर आपकी जो है ऊर्जा लेवल, भक्ति लेवल, साधना लेवल अब आगे बढ़ा पाओगे। और उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा मैक्सिमम टाइम। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको ड्रॉ करना है। कहां पर ड्रॉ करना है? इनमें से किन किन लोगों को सिद्धम का सिंबल आता है? सिद्धम की पूरी प्रोसेस भविता जी आपको 2 मिनट में बतानी है। आप कहाँ से हो पहले तो ये बताइए। मुंबई से हूँ गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आपको आता है? हाँ, हवा में करना है, मैं करती हूँ। एकदम प्रॉपर। आज बहुत सारे हमारे साथ नए लोग भी जुड़ चुके हैं। तो जैसे आप सिद्धम की साधना कैसे, कभी आप अभी लास्ट में कब किया था आपने? सर मैं रोज करती हूँ गुरुजी। तो आप अभी सिद्धम की साधना के लिए रेडी हो चुके हैं और सभी लोगों को दिखा रहे हैं। वैसे आप लाइटली 2 मिनट या 3 मिनट में सबको दिखाइए कि आप जैसे तैयार होकर के अपनी जमीन पे बैठे हैं। जमीन पे बैठते हो, कैसे बैठते हो? मैं चेयर पर बैठती हूँ। ओके। आसन, हाँ, आसन लगा के चेयर पर बैठती हूँ। कोई भी साधना करनी है तो उससे पहले मैं सिंबल करती हूँ, और जो हम लोग प्रे करते हैं ना कि ये इसीलिए मैं जो काम कर रही हूँ कि मेरा ये हो काम बन रहा है, इसीलिए मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आदेश्वर भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये काम मेरा सफल हो रहा है आपकी कृपा से। और फिर मैं जो भी करती हूँ भक्तांबर करती हूँ, या जो भी मेरी इच्छा है वो व्यक्त करके फिर मैं करती हूँ। सिद्धम आता है आपको बराबर? हाँ। करके दिखाइए आप। सुपर, बहुत बढ़िया। देखो फेसबुक के ऊपर भावना जी ने लिखा है कि मैं नवकार मंत्र की साधना। सिंबल जो है ईश्वरीय शक्ति को आकर्षित करने के अंदर आपको आक्रा जो है कनेक्शन आपका जोड़ना है, तो उसके लिए सिंबल बेहद 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 जरूरी है। तो मैक्सिमम टाइम सभी लोगों को सिंबल की साधना, जहां से नेगेटिविटी आ रही है, जहां से एनर्जी आपकी ब्लॉकेज लग रही है, जो जो जगह के ऊपर आपको लग रहा है, तो आपको वहां पर सिद्धम की साधना शरीर के ऊपर, ये सेल्फ हीलिंग यानी अपने लिए, जब आप आपके शरीर को पूर्ण रूप से चार्ज से भरना चाहते हो, रोम रोम के अंदर ऊर्जा फील करना चाहते हो, किसी ने आपको डांटा है, किसी ने आपको सोचा है, उसके बगैर उससे विपरीत घटना हुई है और आप पूरी तरह से डाउन हो चुके हैं, तो उन सभी जगह के ऊपर आपको पूरी तरह से इसका उपयोग करना है। अब बराबर आप अष्टमंगल कैसे लगाना है 8 दिशाओं के अंदर, एक एक लाइन सभी लोग बराबर लिख लीजिए। हमेशा मैक्सिमम कोशिश आप सभी लोग कीजिए कि पूर्व दिशा के अंदर स्वस्तिक इतने छोटे छोटे भी बना देना, और मैं आपको अभी जो पोस्टर देने वाला हूं उसमें से कटिंग कर करके भी आप लगा सकते हो।
पूर्व दिशा यानी पूर्व जन्म की प्रकृति की परिणाम। हमारा जो अगला जन्म है, हमारा जो स्वभाव है, हमारी रहनी करनी है, पूर्व दिशा का स्वामित्व स्वस्तिक करता है। पूर्वज के जिनको दोष है, जिन जिन लोगों को बोला जाए कि तुम्हारे काका काकी दादा दादी जो जो तुम्हारे रिश्तेदार है, खून के रिश्तेदार, वो बीमारी में गुजर गए, पूर्व का दोष है, उनको इतना छोटा सा स्वस्तिक जो है वो पूर्व दिशा में लगा देना है। ये स्वस्तिक क्यों लगाना है? जब लगाओगे तब भावधारा क्या करोगे? क्योंकि 10वें शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर भगवंतों के साथ इस स्वस्तिक का क्या लेना देना है? बलीपुर नगरी के पुण्य परिणाम से शीतलनाथ भगवान का जो लंचन है वो स्वस्तिक है। ब्रह्मांड के सारे बहुत सारे लोगों को तो स्वस्तिक बनाना नहीं आता है, खंडित स्वस्तिक बनाते हैं। आप लोग आज का लेसन लिख लो। आप लोग स्वस्तिक कैसे बनाते हो? कुमकुम से बनाना है, कुमकुम से, बॉल पेन से नहीं। है उसका मुझे छोटा सा वीडियो बना के सब लोगों को भेजना है। इस धरती का सबसे पावरफुल सिंबल, ऊर्जा को खींचने वाला सिंबल यदि कोई है तो के परमाणु के अंदर ब्रह्मांड में से पवित्र परमाणुओं को सुपर फास्ट जो खींचता है उनको स्वस्तिक बोलते हैं। 4 गति की चौकड़ी, हमको ये पूरी तरह से भक्ति करते करते 4 गति का अंत हो। बार बार याद आए कि हे जीव तूने अनंता भव किए हैं, अब तुझे जल्दी जल्दी सिद्ध शिला में जाना है। इसके लिए आपको स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक के भी बहुत प्रकार है, जो पीडीएफ है उसके अंदर आपको पूरी तरह से आपको दिखाया जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ गौतम बुद्ध का स्वस्तिक कैसा है, हमारे जैनिज्म का स्वस्तिक कैसा है। बहुत सारे लोगों को ये स्वस्तिक के बारे में पता भी नहीं है। इतना अद्भुत शासन, इतनी प्रभु ने छोटी छोटी आराधना, इतनी छोटी छोटी साधना बताई है। खाली इसको थोड़ा सा आप समझ लो, आपके जिंदगी में जो जय जयकार होगा, सफलता मिलेगी, कभी आपने कल्पना नहीं की होगी। ये साध्वी जी महाराज जी को धन्यवाद है। और ये योगानुयोग चमत्कार देखो, आप सभी लोगों का, हम सभी लोगों का ज्ञान की अभिवृद्धि होने वाली रहेगी। इसके लिए हमारी ऑफिस का शिफ्टिंग चल रहा था और ये किताब मुझे मिली, मैंने किताब को पढ़ा और जो मुझे खुशी हुई है, तो एक एक चीज ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये स्वस्तिक को मैक्सिमम 99% लोगों को स्वस्तिक बनाना नहीं आता है। ये सारे ये जो अष्टमंगल के फोटोग्राफ्स है, ये सब लोगों को बराबर ड्रॉ करना है। और ये छोटी छोटी, यदि ये करने में यदि कोई व्यक्ति को आलस लगता है, या जिन जिन लोगों ने इग्नोर किया है, वो आप हमारे क्लास को इग्नोर नहीं कर रहे। आपके जीवन के अंदर जो सकारात्मक चीजें आने वाली है, उन सारी चीजों को इग्नोर। और आपको एक समझ लेना कि जिनको अपने लिए टाइम नहीं है, उनको जगत उनका कभी वो वैल्यू नहीं करता है। ये सब जो हो रहा है वो आपकी खुशियों के लिए, आपके बेटे की खुशियों के लिए, ये सब दूसरे लोग कर देंगे तो आप क्या करोगे? ये यहां से स्टार्ट होता है स्वस्तिक, पूर्व दिशा। एक एक चीज ध्यान से आप देखिए। ये पूरी तरह से स्वस्तिक का पूरा चिन्ह, स्वस्तिक कैसे होता है, शीतलनाथ भगवान की आराधना, और ये स्वस्तिक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे बनता है, ये देख लो आप। बहुत सारे लोग बीच में से स्वस्तिक को खड्डा कर देते, काट देते हैं। स्वस्तिक आपको कैसे बनाना है, और इसके लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, चतुर्थ शरण, अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म का मैं पूरी तरह से स्वरण स्वीकारता हूं। अब ये देखिए साथिया, हमारे में हजारों प्रकार की घौली है। बैंकॉक के अंदर एक बहन है जो घौली के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने इतनी सारी जो है, देखो एक आपको और चीज मैं आपको बताता हूँ।
जिनको बहुत डिप्रेशन रहता है, जिनका मगज बहुत विवरिंग रहता है, ये साथिया बनाना ये ध्यान की प्रक्रिया है। आपको ऐसा लग रहा है हमको नींद नहीं आ रही है, हमको बराबर कोई जगह पे मन नहीं छोड़ता है, तो एकाग्र भाव, तो कुछ भी नहीं, आधा किलो चावल लेके आ जाओ और ये इनका नाम है, आप लिख लो, बिंदु बेन बैंकॉक वाले। ये इनकी यूट्यूब के ऊपर उन्होंने इतनी सारी भगवान के आकार में, साथी के आकार में, कलश के आकार में इतनी सारी यूट्यूब के अंदर उन्होंने वीडियो बना बना करके डाली है। खाली आप धीरे धीरे 10 से 15 मिनट अलग अलग साथियां बनाओगे, कितना सारा ध्यान और कितनी सारी एकाग्रता आपके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। एकाग्रता का प्रतीक है साथिया। आपको चावल को बिछाना पड़ेगा, उसका फिनिशिंग करना पड़ेगा, एक एक प्रकार की अंगुली से करना पड़ेगा। तो ऐसी हजारों गहुलियां अवेलेबल है, उनके कितने व्हाट्सएप ग्रुप भी चलते हैं, यूट्यूब भी, वहां पर आप जाकर के ज्वाइंट हो जाओ, रोज एक साथिया सीखो। आपका डिप्रेशन, आपकी नींद की प्रॉब्लम्स, आपकी अलग अलग प्रकार की तकलीफें, ऑटोमेटिक डिप्रेशन और नींद की तकलीफ ऐसे ही दूर होती है कि आपका एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर मन को डाइवर्ट करना। अभी पूना के अंदर मैंने एक क्लास किया, एक गुरु भगवान ने जो मुझे पढ़ाया, जो व्यक्ति बराबर आप हमारा, हमको क्यों ये सब हीलिंग और ये सब करना पड़ रहा है, उन्होंने मुझे सिखाया कि प्रतिक्रमण के अंदर संवत्सरी सूत्र का जो अंदर संवत्सरी प्रतिक्रमण के अंदर कितने नवकार का कायोशक आता है, पता है किसी को? संवत्सरी નું प्रतिक्रमण करेलू છે આમાંથી किन किन लोगों ने इस साल संवत्सरी का प्रतिक्रमण किया है? संवत्सरी का प्रतिक्रमण भी 6-7 लोगों ने किया है, बोलो ना। अब लोगस नहीं लिख रहे हैं, नवकार मंत्र मैंने आपको पूछा गीता जी, बहुत बहुत सारे लोग, जिन जिन लोगों को पता है वो ये मैसेज में लिखो, कितने नवकार मंत्र का कायोत्सक। दीपिका जी थोड़े से जवाब के करीब हो, सही जवाब नहीं है। कितने नवकार मंत्र का कायोत्सक आता है? 160 वाले सभी का जवाब गलत है। अब 160 लिखना बंद आ जाएगा। वन कितना गिराबेन कितना भेजे? 16 करना है को? સંવત્સરીના દિવસે કેટલા નવકાર મંત્રનો કાયોસક આવે છે? 161। एकदम जोरदार ગીરાબેન, તમારો જવાબ છે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। અલ્પાબેન નો જવાબ સાચો છે। अब ये कायोसक खाली इंसान कर ले ना, पूरे साल में 161 जिनको 161 पता था उन सभी का सही जवाब है, 160 नहीं है। महाराज साहब जी ने मुझे बताया कि खाली आगे के 16 नवकार, ध्यान से सुनना, आगे के 16 नवकार यदि जो भी मनुष्य प्रॉपर विधि से करता है, ये मस्तक से लेकर के यहाँ पर गले तक के ENT, इतने यहाँ पर आंख आ गई, कान आ गया, नाक आ गया, जीभ आ गया, जिनको बोलने में जुतलापन है, जिनका मगज प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ये आंख से मस्तक से लेकर के गले तक के सारे रोग, ये 16 नवकार, 161 में से 16 नवकार जब आप गिनते हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी जो है वो बैलेंस हो जाती है। 161 नवकार गिनना नहीं है, ये 161 नवकार मंत्र का ध्यान। अभी तो ऐसा चल गया कि आप कायोसक में बैठे राजू हो गया, इसका बाकी है, इसका हो गया, इसका बाकी है, हो गया, इसका बाकी है। आगे के 68 नवकार ये गले से लेकर नाभि तक के जितने भी ऑर्गन्स है, फेफसा है, लंग्स है, हृदय है, हाथ की अंगुलियां है, मसल्स है, बोन मेरा है, वो सारे अंगों को ऐसा हील कर देता है कि ये 161 नवकार मंत्र आपने संवत्सरी के प्रतिक्रमण में किया और उसके बाद पूरे साल तक जन्नत। लोग 100 साल, 110 साल, 120 साल तक जी रहे, स्वस्थता के साथ जी रहे, और हम 40, 50, 60 के अंदर बूढ़े हो रहे हैं। प्रभु का शासन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें बताई गई है, ऐसी ऐसी क्रियाएं बताई गई है कि जो व्यक्ति इस ध्यान के साथ में, इस साधना के साथ में, इस भक्ति के साथ में, इस समर्पण के साथ में रहता है, उनकी सभी की चिंता
सारे अधिष्ठायक देव करते हैं। तो हमारी बात चल रही थी साथिया कैसे बनाना है। ध्यान से देखिए, बनारस नगरी जो भगवान प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा, गौतम बुद्ध का जो साथिया है वो इस प्रकार हो, जो बुद्धिज्म जो है वो लोग इस प्रकार से साथिया बनाते हैं। इसके बाद का जो ये साथिया, ढेढ़ा साथिया, ये साथिया आपको कभी भी नहीं करना है। भारत के बाहर ये साथिया बहुत प्रसिद्ध है। ये हिटलर की सेना का चिन्ह भी है और अपनी भुजाओं के ऊपर इस साथियों को हिटलर ने बराबर दोहराया है। संसार के अंदर दो प्रकार की तरंगे, सकारात्मक एवं नकारात्मक, और दोनों जरूरी है। देखो ये बहुत सारे लोग सकारात्मक सकारात्मक सकारात्मक, अकेले सकारात्मकता से भी नहीं चलता है। आपको लाइट चालू करना है, स्विच बोर्ड आप डालेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरंगे जब साथ में मिलेगी, खाना खाने के लिए बैठोगे तो रोटी सब्जी दाल चावल, विनय और विवेक, किसी को धोख देना है, ये हमारे जीवन में विनय की परिभाषा है। लेकिन धोख कितने समय तक देना है? कोई महाराज साहब जी हम चलते चलते आ रहे हैं, कोई गुरु जी चलते चलते आ रहे, तो हमारे हृदय के अंदर एक संस्कार है कि इनके पांव के चरण चूमना, लेकिन वो जैसे ही आपने चरण चूम लिया है आपको खड़े हो जाना है, साइड में हो जाना है। ये चीज जो सिखाते हैं उसको कहते हैं विवेक। विनय के साथ जब विवेक नहीं होता है तो विनय भी आपके जीवन के अंदर भारी पड़ जाता है। दोनों चीजों का संतुलन पूरी तरह से, दोनों सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से, नेगेटिव ऊर्जा को पूरी तरह से पॉजिटिव करने के लिए आध्यात्मिक श्रद्धा, ये सिद्धम का सिंबल आप कहाँ कहाँ यूज करेंगे। जैसे ही आपका बेटा बेटी दिकरा दिकरी आपके पास आए तो आपको उनके जैसे गुरु महाराज जी है तो उसके बाद आपने वासस के यहाँ पर डला दिया। अब आपको लग रहा है कि हमारे गांव में तो गुरु महाराज है नहीं, हमारा बेटा बेटी साधु साध्वी भगवान के पास जाता नहीं है, मुझे नींद नहीं आती है, तो यहाँ पर ये आज्ञा चक्र है, यहाँ पर ये सहस्त्रार चक्र है, विशुद्ध चक्र है, रोज कम से कम 3 बार ये सिद्धम के सिंबल की साधना करो। ये आपको बार बार जितनी ज्यादा आप करते रहेंगे उतना ज्यादा पावरफुल रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। आध्यात्मिकता के लिए, संसारिक प्रगति के लिए उत्तमोत्तम हमारा सुनीता जी लिख रहे हैं कि हमारा इंसान धन्य नहीं धन्याति धन्य है। प्रभु ने जो इतनी चिंता की है ना, कभी कभी आप अकेले हो जाओ, और उसमें भी हमारे चंद्रशेखर महासाहेब, तो मैं तो आपको एक सच्ची बात बताऊं, ध्यान का परम उत्तम लक्ष्य है। सबके सामने यदि नहीं होगा, अपने से अपनी बॉडी भी उसके लिए रेडी नहीं होगी, लेकिन महीने में एक बार परमात्मा के सामने आप बैठ जाइए और भले गलत रूप से भी आंख में से आंसू निकालना स्टार्ट करो, कन्फेस करो। आप कितना पाप करते हो ना, कोई बात नहीं, यहाँ पर आया हुआ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो महापापी हो। मैं और आप इतने पाप कर ही नहीं सकते हैं। अभी का समय ही ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा पाप कर सकते हैं, लेकिन जो भी हो जाता है 10 बजे 11 बजे ऐसे आप मंदिर में जाओ, या ऐसा मंदिर को चुन लो कि जहां पर कोई नहीं है, या आपके घर का मंदिर, जब 10 बजे 11 बजे आंखों के अश्रु से कितना सारा भार जो है आपका हल्का हो जाएगा। चंद्रशेखर महासाहेब जब हमको अष्टप्रकारी पूजा, तपोवन में थे हम लोग, पढ़ते थे, रोज करीबन 2 घंटे अष्टप्रकारी पूजा करनी पड़े, तो प्रवचन देते देते रोने लग जाए, और इतना रोए, उनको देख करके 400 में से 250 बच्चे रोने लग जाए। पाप का जब तक आपको पश्चाताप नहीं होगा ना, तब तक जिंदगी में खुशी नहीं आ सकती है। संसार में रहेंगे तो मुझसे भी हजारों गलतियां होती है, हजारों पाप होता है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने ये पाप कर लिया है, चलो मैं प्रभु से माफी मांगू। और भव आलोचना में लिखा है कि जो व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है, माफी मांग लेता है, उसी क्षण उनका पाप खत्म हो जाता है। हमारे जीवन में दुख, शारीरिक प्रॉब्लम में, मनी का क्राइसिस,
हमने जैसा है सोचा है वैसा हमारी जिंदगी में नहीं हो रहा है, उसका सीधा लेसन है कि हमने बुरे कर्म किए हैं, इसीलिए हमारे साथ ये सब चीजें हो रही है। फिर आप बुरे एक तो कर्म कर लेते हो और फिर भक्तामर को लेकर के बैठ जाओगे, आपको रिजल्ट मिलेगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो कोशिश आप करो कि महीने में एक बार, ये किसी को नहीं दिखाना है, ये हमारी सीक्रेट साधना है। भगवान के पास जाकर के बैठना है, पति के ऊपर गुस्सा कर दिया, बेटों के ऊपर गुस्सा कर दिया, मन से तो कितनी सारी ऐसी ऐसी विचार, ऐसी ऐसी सोच आ रही है, कुछ भी नहीं, जो आता है मन को कोई नहीं रोक सकता है। खाली भगवान के सामने बैठे रहना है। आंसू की शुरुआत कैसे होगी? अब ये थियरिकल में तो सुनने का अच्छा लगेगा, लेकिन मंदिर में जाएंगे तो आंसू निकलने भी तो चाहिए। तो आपको कंटिन्यूस कोशिश करना है कि जो भगवान का चेहरा आपको दिख रहा है, उनकी प्रतिमा या उनकी फोटो बराबर आपकी आंख के सामने ऐसे रख देना है और कंटिन्यूस आपको देखना है। आंख की एक भी हम पलक बंद नहीं होनी चाहिए। तो जैसे आप 1 मिनट 1.5 मिनट देखते रहेंगे तो धीरे 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 आंखों में झनझनिया आना चालू होगा, धीरे धीरे टीपा आना चालू होगा, और उस वक्त जो आपका पूरा हृदय खाली होगा, बस मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम। यूट्यूब के ऊपर एक सॉन्ग है, कभी मेरे को मिल जाएगा तो मैं भेज दूंगा आप सभी को, ने आप भी ढूंढ लेना, ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम, ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम, ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम। बस वो मोबाइल में एकदम धीरे 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 बजता रहे, इतना हल्कापन आप महसूस करोगे। और ये लंबे समय तक भी नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 10 मिनट। आपके चक्रास ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएंगे, आपकी ओरा ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएंगे, आपके दृष्टि में ऐसा पावर आ जाएगा कि आप जहां देखोगे वहां पर पूरी तरह से सृष्टि बदल जाएगी। और ये प्रैक्टिकल ही करना पड़ेगा। महीने में एक दिन, जब पता चले कि आज मैं 1 घंटा रिलैक्स हूँ, शांति से भगवान की प्रदक्षिणा दे दिया, और पहले आपने सारे पापों का, भगवान एक काम का मिच्छामि दुक्कडम, प्रभु जी एक काम का मिच्छामि दुक्कडम, प्रभु जी एक काम का मिच्छामि दुक्कडम, हो गया। बस अब लग रहा है बहुत ज्यादा पानी निकल गया है, अब या अभी हमारी कैपेसिटी पूरी हो गई, मुंह शांति से लूच लिया, बस फिर शांति से प्रभु अगले महीने में मुझे ये कार्य के लिए आप मुझे शक्ति प्रदान करो। एक शब्द ध्यान से समझ लो, ये हीलिंग के अंदर, प्रार्थना के अंदर, कोई भी ये मंत्रों के अंदर, ये जितने भी 3.5 करोड़ मंत्र है, अभी तक मैंने 20 किताब लिखी, एक एक मंत्रों के ऊपर 50-50 मंत्र निकलते हैं। मैं एक पन्ना लिखने के लिए बैठता हूँ तो 10-10 15-15 दिन लिख जाए, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, कैसे सभी को मिलन करें। फिर एक बार मैंने मेरे गुरु जी को पूछा, तो ये जितना भी हीलिंग है वर्ल्ड वाइज, आप पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री आपको मैं बता देता हूँ, ये सारी चीजों में एक ही चीज कॉमन है, आपका और परमात्मा का कनेक्शन। इसमें शब्द कोई मैटर नहीं करता है। उससे आगे की बात बताओ, अभी अभी एक सौराष्ट्र में एक कार्यक्रम, तपस्वी वंदना कार्यक्रम चल रहा था, और उसमें एक जो भजन डायरा का एक कलाकार था, बहुत जबरदस्त पावरफुल कलाकार था, उसने बताया कि भगवान को और मम्मी को अपन तू कहते हैं, क्यों कहते हैं तू? मम्मी और पापा दोनों का उपकार हमारे ऊपर ज्यादा है, बराबर। तो मम्मी को मैक्सिमम लोग मम्मी को तू कहते हैं और पापा को तमे कहते हैं। गुजराती ये बात करूँ अब सब लोगों को कॉमन ही समझ में आ जाएगा। इसका रीजन किसी को पता है तो बताइए मुझे। मम्मी ने આપણે બધા તું કહીએ અને પપ્પાને આપણે તમે કહીએ, બંનેનો ઉપકાર આપણા જિંદગીમાં સેમ જ છે। उसका जवाब उस कलाकार ने जो बताया, अमेजिंग। जो व्यक्ति जितना करीब होता है, आपका भगवान के कितने पार्षद, भगवान के कितने ऐसे स्तवन है जिसके अंदर प्रभु को तू करके पुकारा है। तू प्रभु मारो, हूं प्रभु तारो, क्षण एक मुझने नाही विसारो। जिस लोगों के साथ आप जितने करीब होते हैं, उनको कुछ भी बोल सकते हो और उनको कभी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि एक रिलेशन बन चुका है। माँ को तू कहेंगे, माँ को गाली देंगे, माँ के सामने बोलेंगे बेटा, फिर भी माँ के भीतर से जो है वो अनराधार कृपा का धोध ही बरसेगा। आप जिनको तमे बोलते हो, जिसको आप बोलते हो,
वो सारी जो है સૌરાષ્ટ્ર हमारे गुजरात में सौराष्ट्र में कि जेना जितला संबंधों क्लोज वहां पर कोई शब्द का फिर वो नहीं रहता है। उसी प्रकार से हीलिंग के अंदर यूनिवर्सल के अंदर जितने आपका प्रभु के साथ में कनेक्शन, जैसे मेरा कनेक्शन बन रहा है तो मैंने ये बहुत समय तक पढ़ करके सिद्धम का सिंबल बनाया, बाकी सब थेरापी वालों ने अपने अपने तरफ से सिंबल बनाया, पर ये सब चीजों के भी ऊपर ये है आपकी प्रार्थना। एक छोटे बच्चे का दृष्टांत आता है, उसकी मम्मी उसको रोज कविता और प्रार्थना दर्शनम देव दिवसम दर्शनम पापण सिखाए, तो उसको याद ही नहीं रहे। फिर उसने बोला क्या करूं मैं, तो वहां पर एक बहुत सुंदर दृष्टांत, उसने मंदिर में जाकर के एबीसीडी बोल दिया कि मैं मुझे एबीसीडी भगवान आती है, ए से लेकर जेड तक बोल दिया। आखिरी में भगवान को बोला भगवान तुझे जो पसंद आए वैसी स्तुति तेरे लिए बना देता। तो सबसे पहले कहीं पर भटकने की जगह आप नक्की करो कि आपके लिए वो कौन सा स्विच वर्ड है। ये जो हम 24 तीर्थंकर भगवंतों के पीछे भागते हैं, अलग अलग मंत्र जाप के पीछे भागते हैं, उससे आपको मंजिल नहीं मिलने वाली है। चंदन बाला को मंजिल, आप कल्पना करो इस घटना को, करोड़पति की रानी सेठानी की दिकरी, राजा की रानी की दिकरी रोड के ऊपर कर्म के कारण बेचने को बिक गई, वहां से एक सेठ खरीदता है, सेठ उसके भोयरे में पूरता है, वहां पर उसका उपवास होता है, अट्ठम ने जो चीज नहीं कराई, प्रभु कैसे मिले चंदन बाला को। चंदन बाला को भगवान मिलने का मुख्य नजरिया जरिया क्या था, कोई बता सकता है? चंदन बाला की कहानी सुनी है सब लोगों ने? यदि अट्ठम करके भगवान मिलते तो भगवान दरवाजे तक आ गए और दरवाजे के आकर के भी प्रभु चले गए। तो कि चंदन बाला के लिए सर्वश्रेष्ठ साधना थी, आंखों में से अश्रु जैसे ही निकले, प्रभु ने वो ध्वनि कान के अंदर सुना। आप ये घटना को एक सेकंड के लिए सब लोग विजुअलाइजेशन कीजिए कि भोयरे के अंदर पहले तो भगवान कैसे पहुंचे होंगे। जब भी इंसान के जिंदगी के अंदर चमत्कार होता है, कैसे पूरी तरह से प्रकृति उनको जोड़ देती है। वो सेठ का पूरा बंगला होगा, बंगले के अंदर ऐसी जगह के ऊपर चंदन बाला, ऐसे कोई गेट के पास तो बनाया नहीं होगा कि भाई सब लोग आते जाए देखते जाए। भगवान को कैसे पता चला होगा कि चंदन बाला नीचे भोयरे के अंदर बैठी है, उन्होंने 3 दिन का उपवास किया है। आपका किस्मत जब भी बदलने वाला होगा, पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाएगी। प्रभु को वो भोयरे का पता चल गया, प्रभु वो भोयरे तक पहुंच गए, भगवान ने देखा कि सब कुछ है लेकिन एक चीज मिसिंग है, प्रभु ने वापस वहां से यू टर्न रिटर्न लिया और उसी समय चंदन बाला को लगना इन्हें कुछ चीज मिसिंग है। हमारे घर में से कोई महाराज साहब जाए तो हम उसको पकड़, ना साहब जी लाभ आपको पर से, ना साहब जी वो ऊपर से, निर्दोष से, ये से, वो सारी चीजों का हम संवाद करें तो तब तक तो भगवान चले गए होते। लेकिन प्रभु जैसे ही गए, और वो कितना जोर से रोई होगी, या ऐसी क्या फ्रीक्वेंसी, उनका रुदन का आवाज तो भी कम से कम वहां दीवारें कैसी होगी, हॉल कितने बड़े बड़े होंगे। तो सरल भाषा में मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि पहले अपने आप को ऐसा रेडी कर दो, फिर जो बोलोगे जो सोचोगे, पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्सल, पूरा विश्व खोबा भर भर के देने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पर इसको रोना आता है, चंदन बालाजी को वापस भगवान आते हैं, भगवान गोचरी बोलते हैं और वहां पर बात खत्म हो जाती है। वो लेवल की जब आप भक्ति करेंगे ना, तब आपका ये मनुष्य जीवन और बची कुची 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल की जिंदगी जन्नत में हो जाएगी। बाकी हम जो जी रहे हैं उसके अंदर न खाना रियल है, न पीना रियल है, न खुशी रियल है। इतना हाई लेवल की गर्मी, इतना हाई लेवल का प्रदूषण, इतना हाई लेवल का मिश्रण, मैक्सिमम लोगों को भक्तामर आते हुए भी दूसरों की बात छोड़ दो, अपने घर के परिवार के लिए भी भोजन को चार्ज नहीं करते।
2 वाक्य बोलना है खाली, और ज्यादा कुछ भी नहीं है, उसमें भी आलस आ जाती है। अलार्म रख दो, बार बार 11 बजे अलार्म, 11:30 बजे अलार्म बजना ही चाहिए कि मुझे मेरे घर में जो भी खाने का आप टिफिन भेज रहे हो, मुझे अनाज को प्रसाद बना करके ही मेरे परिवार को खिलाना है। एक बार यदि डॉक्टर के पास आप जाते हो, 600 रुपये से लेकर के मिनिमम 10,000 रुपये का एक बार का बिल बनता है, रिपोर्ट नहीं लिखे तो भी। भोजन को पानी, पानी को अमृत बनाओ, भोजन को प्रसाद बनाओ। अष्टमंगल के अंदर पहले नंबर के अंदर स्वस्तिक का हमने पूरी तरह से लिख लिया है। सेकंड नंबर के अंदर फटाफट आगे बढ़ते हुए 5 मिनट के अंदर में एक आज की क्लास का समापन करते हैं। तो ये पूरी तरह से मस्तक के ऊपर विघ्न हरण साथिया, तीसरे नंबर का साथिया सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, और ऐसे सभी लोगों को ड्रॉ करना है आगे आगे। ये पूरी तरह से देख लीजिए सभी लोग। हमारे आगम के अंदर जो साथिया बताया गया है, वो साथिया की सारी लीटियां क्या बोलती है, उनके जो प्रतीक हैं वो प्रतीक क्या बोलते हैं, और उसमें आखिरी बात, साथिया का जो संदेश है, मैं मोक्ष स्वरूप हूं। और आखिरी बात, विश्व के अंदर ये हीलिंग के लिए साथिया क्यों जरूरी है। जब जब भी देखो आपकी नोट भी आप साधना करने के लिए बैठो और ऐसे क्लास सारे लिख रहे हो, तो हर पन्ने के ऊपर साइड में कॉर्नर से छोटा सा साथिया बना दीजिए। मन के अंदर जहां पर आपने धन रखा है, वहां पर जैसे आपने लाल कपड़ा के अंदर धन रखा है, तिजोरी के अंदर लाल कपड़े के अंदर कुमकुम से साथिया बना दिया। जब जब भी पैसा निकालते हो, हवा के अंदर ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे पवित्र लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना कल्याण होगा। तो वहां पर तिजोरी में जैसे आपने खोला है, सिद्धम बना दिया, आपने स्वस्तिक बना दिया, जो भी आपको सिंबल आता है। आखिरी चीज, साथिया से सूर्य, चंद्र और मानव शरीर की 72,000 नाड़ियां, सुषमा नाड़ी, इंडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सर्व नाड़ियों का संतुलन पूरी तरह से, ये देखिए तीनों नाड़ियां, रोहिणी और प्रज्ञप की जो देवियां हैं, जब जब भी ये 2 चीज से देख लो, कभी भी एकदम सौम्य काम, सभी लोग ऐसे हाथ रखिए, नाक के पास हाथ रखो सभी लोग, राइट एंड जिम्ना हाथ रखो बराबर, और कोशिश चेक करो कि कौन सा आपका स्वर चल रहा है, राइट स्वर चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है, कौन सी नासिका में से हवा अंदर जा रही है बाहर आ रही है, चेक करो राइट में या लेफ्ट में। कभी भी दोनों में, नित्या जी की दोनों चल रही, बहुत आप लकी हो, हमारे बहुत जल्दी योगा टीचर बनने वाले हो। दोनों नाड़ियां जब जब भी चलती है वो बहुत सुकून वाला टाइम होता है, और वो ज्ञान भी आपको साथिया में से प्राप्त होता है। कितना सूक्ष्म साइंस। यहाँ पर आप देखिए, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, और जब जब भी आपको नाड़ी शोधन, नाड़ी की शुद्धिकरण करना है, तो ओम नमो जीनाय। यदि आपको कोई एकदम बड़ा डिसीजन लेना है तो सूर्य नाड़ी, सौम्य काम करना है तो चंद्र नाड़ी, और जब भी लग रहा है कि मेरे को चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी में जाना है, तो ओम नमो जीनाय, ये मंत्र की आराधना करते करते भी बहुत चालू છે, બહુ સરસ, બહુ સરસ, જેની જે પણ ચાલુ હોય खूब सरस। तो ये खास आप काम करो। दूसरे नंबर में, ये जो मैंने चीज आपको, कोई भी आप बड़े काम के लिए जा रहे हो और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही है, तो आपको मैक्सिमम ऐसे हाथ रखना है कि भाई मेरी कौन सी राइट चल रही है या लेफ्ट चल रही है। राइट चल रही है, शांति समझ में नहीं आए, 2 मिनट देख लेना है, और जैसे ही पता चले उस वक्त नमस्कार महामंत्र, इष्ट मंत्र गिन के जो नासिका चल रही है, वही नासिका का पैर आगे रख करके कार्य का शुभारंभ करते हो। जबरदस्त कोटि का रिजल्ट की प्राप्ति। तो इस प्रकार से अष्टमंगल की बहुत सारी बातें हमने देख ली है, जान ली है।
एक बहुत जबरदस्त हमने ब्रेसलेट तैयार किया है, 2-3 दिन से आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर देख रहे हैं। 10 पीस ट्रायल बेच के लिए हमने बनाया है। 4 पीस हम लोगों ने बहुत अलग अलग लोगों को भेज दिए। जिनको लग रहा है कि हमको हमारी एनर्जी को हाई करनी चाहिए, हमको बैलेंस में जीना चाहिए, हमारे बहुत सारे ड्रीम्स है, सपने हैं, तो वो सभी लोग, मैंने ग्रुप के अंदर भी वो लिंक भी डाल दिया है। फटाफट फटाफट आपका एड्रेस, पूरी डिटेल, सुपर जो एनर्जी वाले बीड्स है, रत्न के स्टोन है, उनके द्वारा ये बनाया गया सक्सेस ब्रेसलेट जरूर जरूर आप मंगा सकते हो। एक ब्रेसलेट की कीमत 1200 रुपया है। अभी हमारे पास 6 पीस अवेलेबल है, तो वो हम 1 महीने में दे पाएंगे। उससे ज्यादा जो भी आएगा उनको नेक्स्ट मंथ में हम डिलीवर करेंगे। दूसरे नंबर की बात, अब हमें फटाफट जुड़ना है 17 तारीख को, 18 तारीख को, 19 तारीख को, बराबर सभी लोग नोट कर लेंगे। उस वक्त में आप सभी लोगों को खास करके हवन कराने वाला हूँ। तो हवन की सामग्री का पूरा लिस्ट, छोटा सा हवन कुंड, लौंग, कपूर, जो हवन कुंड जो जो हम हवन करते हैं वो सारा सामान एकदम थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि आप घर में हवन करोगे तो सभी 25-25, 10-50-10 रुपए का थोड़े से लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, हवन सामग्री है, 2-4 ये गोबर के वो है, घी है, ये सारा सामान लेकर के, ये यंत्र की जो प्रिंट निकाल करके, शनि देव जिनको जॉइंट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जो लंबे समय से बहुत प्रॉब्लम्स में जी रहे हैं और जिनकी शनि की पनौती है, तो उन सभी के लिए 19 तारीख को हम पूजा करेंगे। और 20 तारीख को जूम पर क्लास नहीं है, 20 तारीख को सुबह में आपको बैठ करके हम आपको वीडियो और जो पूरी मेडिटेशन की चीज है मैं 19 तारीख को बता दूंगा। तो नए जितने भी लोग हैं उन सभी का एक ट्रीटमेंट होगा, शक्तिपात होगा। तो इसी प्रकार से हम 18, 19, 20 3 दिन का सेमिनार करने जा रहे हैं। तब तक ये पूरी अष्टमंगल की पीडीएफ पढ़ना। मैं अष्टमंगल का जो फोटो भेज रहा हूँ वो सारा फोटो अपने घर के अंदर लगा देना, क्योंकि हमारी घर की एनर्जी हाई एनर्जी हो। और फिर भी आप चेक करना, ये लगाने के बाद भी आपको लग रहा है कि यार इस जगह से थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है, तो अगले महीने में आप सभी लोगों के लिए पिरामिड की एक फॉर्मेट तैयार करके दूंगा। और एक एक व्यक्ति को जूम क्लास में पिरामिड आपको आपके घर पे ही बनाना है, तो वो हम स्थापना करेंगे। कम से कम 100 परिवार, 200 परिवार, 500 परिवार में भी खुशियां बढ़ेगी, तो 500 में से 5000 ऑटोमेटिक हो जाएंगे। एक और बड़ी बात, मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, गुरु पूर्णिमा के ऊपर एक हम बहुत शानदार भक्तामर रुद्राक्ष तैयार कर रहे हैं। जितने भी हमारे रजिस्टर मेंबर है उन सभी के लिए टोटली फ्री है। तो आपको भी लग रहा है कि मैं लंबे समय से इस आराधना साधना कर रही हूँ, पर फिर भी मुझे ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, तो ये 19 अभी अर्जेंट मत करना, सभी को सारी चीजें मिलेगी। 19 तारीख तक आप शांति से ऐसा पावरफुल संकल्प लिखो भाई मुझे इस चीज के अंदर सुपर पावर एनर्जी की जरूरत है, और वो हमें लिख करके मैं एक आपको नंबर दूंगा। वह नंबर के अंदर आपको आपका रजिस्टर नंबर और आपका संकल्प भेजना है। तो पूरी तरह से 12,500 मंत्रों से अभिमंत्रित दिव्य रुद्राक्ष और वो सारी पूजा सामग्री आपके घर पे कुरियर से आ जाएगी। रजिस्टर मेंबरों को कुछ भी एक भी रुपया देना नहीं है। तो आप 19 तारीख तक आप बराबर शांति से अभ्यास कर लीजिए कि आपको कौन सी एनर्जी चाहिए और वो हमें लिख करके भेजिए। 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। अहमदाबाद में करीबन 100 साधु भगवंतों के पास वासस्केव हम लोग एकत्रित कर रहे हैं और वो सुपर ऊर्जा हम आपको भेजने वाले हैं। तो हमारी ओर से हम 200% प्रयत्न करना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। आप भी हमें सपोर्ट करें, आप भी अपना लक्ष्य, सपना, ड्रीम को पहले क्लियर करें कि हम लोग 3 महीने इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। उसी के लिए जो भी हम करना चाहें वो करने के लिए तैयार है। तो बराबर मैंने आपको 3 चीजें अभी आपको बताई है। जिसको ब्रेसलेट लेना है वो फटाफट मैसेज करेंगे। सेकंड नंबर के अंदर जो यंत्र की पीडीएफ और हवन सामग्री इकट्ठा करना चालू कर देंगे। और थर्ड नंबर के अंदर शक्तिपात का मैंने आपको बताया है। और गुरु पूर्णिमा के लिए कौन सी आपकी विश आप पूरी कराना चाहते हैं, उसी के रिकॉर्डिंग आपको दिव्य रुद्राक्ष हम लोग भेजने वाले हैं। आंखें बंद, हाथ से पिरामिड मुद्रा में रख दीजिए, कमर से टट्टार, एकदम डीप ब्रीथिंग, गहरी गहरी सांसों को लेते रहिए। आदिनाथ भगवान को ऐसी प्रार्थना करें कि प्रभु
धन्यवाद है तेरे शासन का, ऐसी अद्भुत अलग अलग आराधनाओं का कि जो आराधना करते करते मैं मेरे परिवार के अंदर उत्तम खुशियां, उत्तम आनंद को प्राप्त कर सकूं। गहरी सांस लेते रहिए, एकदम डीप ब्रीथिंग, बराबर जो हमारा कमर तक, कमर के पीछे के भागों तक आप महसूस करें कि वहां तक आपकी सांसें जा रही है। डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लेते रहिए, गहरी सांसों को छोड़ते रहिए और पूरी तरह से पंच परमेश्वरी भगवान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु भगवान की दिव्य कृपा से आपके शरीर के अंदर पंच तत्व का संतुलन हो रहा है। जब आप युवा थे, जब आप एकदम खुश थे, जब आपके सारे चक्रा, सारी बॉडी बराबर काम कर रही थी, उसी प्रकार से आज भी आप जीवित है, उसी प्रकार से आज भी जीवन का आनंद ले रहे। बुलंद आवाज के साथ में सभी लोग प्रार्थना बोलेंगे। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। अरिहंत सहारा मेरा है। दोनों हाथों को खींचते हुए प्रभु के नाम के स्मरण के साथ में आप सभी लोगों का खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। अष्टमंगल की पीडीएफ आप सभी के पास आ जाए। खूब अभ्यास करना, खूब साधना करना, जीवन के हर खुशियों को पहले अपने अंदर, फिर अपने परिवार में पूरी तरह से बांटना। और आपके इर्द गिर्द जो जो भी कमजोर लोग हैं, जिनको भी आपकी खुशी की, आपके सपोर्ट की जरूरत है, उन सभी के साथ में हम खड़े रह करके इस पूरी दुनिया के अंदर खुशियों का विस्तार बढ़ाए। यही भावधारा के साथ में प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार।